हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसी को सॉल्व कराएंगे। पहला क्वेश्चन जैसे दिया है, यदि एक आदमी 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है और दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको? दूध का अनुपात। एक आदमी कितना लीटर, यहाँ पर दूध दिया कितना है इसका, ये दूध है और पानी। ठीक है, दूध कितना है 10 लीटर, पानी इसमें मिला रहा है 6 लीटर। दूसरा आदमी क्या कर रहा है, दूसरे के पास जो दूध है कितना है 8 लीटर है और पानी मिला रहा है इसमें कितना 4 लीटर। अब यहाँ पर दूध की मात्रा दिया है, दूसरे में पूछा क्या है, दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात। तो अगर यहाँ पर हम कर देंगे दूध का अनुपात, किसका, दूध का निकाल देंगे, कितना दिया, एक का 10, दूसरे का 8। अब इसको काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 चौका 5:4। ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, फिर नहीं होगा। हम दूसरे तरीके से करेंगे। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दूध दिया है, कितना दिया है 10, तो दूध की मात्रा निकालना है। अपान में टोटल कितना हो जाएगा 10 और 6, पानी में मिला दे रहा है, कितना हो जाएगा 16। 10 से कितना हो जाएगा 16। फिर रेशियो लगाना है। अब यहाँ पर दूसरे का दिया है, दूध का मान कितना दिया है 8, तो यहाँ पर 8 बटे टोटल कितना हो जाएगा 8 4 12। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 पंजे 10, 2 बटे 16, कितना आ गया 5/8 अनुपात 2/3। अब इसका क्या होगा, गुणा इधर हो जाएगा, इसका इधर, 3 बचे 15 और 8 दूनी 16, 15:16। यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि दो वृत्तों की एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 9 है और एक उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा की लंबाई 5 है, तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का गुणनफल क्या होगा। क्या बताना है, त्रिज्याओं का गुणनफल बताना है। ठीक है, तो त्रिज्या गुणनफल एक हो जाएगा R1 इंटू R2 हम मान सकते हैं, इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर लिख देंगे बाह्य स्पर्श रेखा की लंबाई, बाह्य स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर माइनस आंतरिक स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आंतरिक स्पर्श रेखा की लंबाई, इसको लिख देना। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, अपान में होता है 4, अपान में क्या होगा 4 होगा। R1 इंटू R2 बराबर ये होता है बाह्य स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर माइनस आंतरिक स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर अपान 4। तो अभी हम मान रखे हैं बाह्य स्पर्श क्या दिया है 9 दिया है, तो 9 का स्क्वायर माइनस आंतरिक दिया है कितना 5, 5 का स्क्वायर अपान कर देना 4, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 5 का स्क्वायर 25/4। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर देना है। 11 11 में 5 गया 6 और यहाँ कितना 7 में 2 गया 5/4। अब 4 से काट देना है, 4 कम 4, 4 चौक 16, कितना आ गया 14। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू का दिया 280 और एक्स वाई बराबर 120 है, तो x माइनस वाई अपन एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। इसको क्या करना है, मान ज्ञात करना, किसका, x माइनस वाई और अपान में x प्लस वाई का। तो यहाँ पर दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 280 और x वाई का मान दिया है 120। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल देंगे, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दिया है, कितना दिया है 280 प्लस 2 इंटू एक्स वाई का मान दिया है, कितना दिया है 120।
20। अब 280 प्लस 12 दूनी 24, 240 जोड़ दें कितना आ जाएगा? 0। 8 4 12, 2 2 4 1 5, कितना आ गया? 520। ये क्या आ गया? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब एक्स प्लस वाई बराबर हम निकाल दें, कितना आ जाएगा? 520। ये किस में आ जाएगा? रूट में। अगर हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? हम यहाँ पर इसको क्या निकाल देंगे? इसका गुणनखंड। ठीक है, कितने से कटेगा? 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 2 से 12, 0, 2 एकम 2, 2 6 6 0। ठीक है, अब ये क्या होगा? नहीं कटे, कितना आ जाएगा? 130। एक जोड़ा हमारा बन जाएगा, तो 2 रूट कितना आ जाएगा? 130। एक्स प्लस वाई बराबर, ठीक है, एक्स प्लस वाई का मान आ गया 2 रूट 130। अब हम निकाल रहे हैं किसका? एक्स माइनस वाई का। ठीक है, तो हम इसको इस तरफ निकाल देते हैं, इसको हटा देते हैं। किसका निकालना है? एक्स माइनस वाई का। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई। अब इतने का मान दिया है, कितना दिया यहाँ पर? 280 माइनस 2 इंटू एक्स वाई का मान दिया है कितना? 120। अब 280 माइनस 240, ठीक, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 40। ये कितने का मान है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब एक्स माइनस वाई बराबर आ जाएगा, ये हमारा रूट लग जाए कितना? 40। तो एक्स माइनस वाई बराबर हम 40 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 10 ये होता है ना, तो 4 हमारा बाहर आ जाएगा कितना? ये 2 का स्क्वायर है, तो 2 रूट 10। ठीक है, एक्स माइनस वाई क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 10। अब यहाँ पर दिया है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई दे दिया, तो आपको ज्ञात करना है एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई। मान रख दो, एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई मान दिया है 2 रूट में 10, अपान में क्या दिया? एक्स प्लस वाई मान 2 रूट में 130। अब 2 से 2 कट जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? पूरा रूट ले लेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा? 10 बटे 130। अब 1 0 1 0 कट जाएगा, ऊपर बचेगा हमारा 1, अपान में क्या आ जाएगा? रूट 13। यही आ जाएगा आपका क्या? आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। तो यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होगा। क्या बताना है? 45 संख्याओं के वर्गों का औसत। तो यहाँ पर होता है प्राकृतिक संख्या के, क्या दिया है? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। पहले हम क्या निकालेंगे? योग किसका होता है? n इंटू एन प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपान में होता है 6। यह फार्मूला होता है किसका? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर। ठीक है, अब यहाँ मान रख देंगे कितना? n का मान क्या दिया है? 45, तो रख देंगे 45 गुणे 45 1 46 गुणे 45 दूनी 90 1 91, अपान में कितना दिया है? 6 गुणे टोटल कितनी संख्या है? प्रथम 45, तो अपान में आ जाएगा 45। आपको क्या बताना है? ये आ जाएगा औसत। कितने बराबर आ जाएगा? औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है? 45। अब इसे क्या करना है? सॉल्व कर देना है। यह 45 से 45 कट जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अगर हम 2 से काटेंगे, यहाँ 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना आ गया? 23 गुणे 91 बटे 3। अब यहाँ गुणा करा देंगे, 23 एकम 23 की 3, हासिल लागा क्या? 2। फिर 23 गुणे 9 करेंगे, 9 3 27 की 7 और 9 दूनी 18, 18 2 20, कितना? 207। यहाँ पर आ जाएगा 209, अपान में कितना आ जाएगा? 3।
अब इसको 3 से भाग दे देना है। 3 से भाग दे कितना जाएगा, 3 6 18, 2 बचा, कितना होगा 29, 3 9 27, कितना बचा 2, उसके बाद 3 7 21, फिर कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 3 6 18, फिर 2 बचेगा, ठीक, फिर 3 6 18, ऐसे आता रहेगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 697.67, यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और इस प्रकार 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात होगा। किसका अनुपात, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताना है। तो हम मान लेंगे, माना, क्या मानेंगे, अंकित मूल्य कितना मान लेंगे, X रुपए, और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, Y। अंकित मूल्य हमने मान लिया X और क्रय मूल्य Y। अब यहाँ पर दिया है अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। जब यहाँ छूट दिया रहे तो हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य पर छूट। अंकित मूल्य कितना है X, छूट कितने दे रहा है 20%, तो बचे कितना 80/100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4x/5, ये क्या आ गया हमारा विक्रय मूल्य। अब उसके बाद क्या दिया, और इस प्रकार 10% का लाभ प्राप्त करता है। अब क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ क्रय मूल्य दिया है, तो हमारा आ जाए क्रय मूल्य Y, कितना लाभ हो रहा है 10%, तो 110/100 इक्वल टू विक्रय मूल्य कितना आ गया हमारा 4x/5। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, जो यहाँ पर क्रय मूल्य पर लाभ होगा इक्वल टू हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देना, 1 0 से 1 0, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यहाँ क्या बचा 11/2y इक्वल टू 4x। तो यहाँ पर हमको निकालना है y, ये इधर आ जाएगा 5 में क्या x इक्वल टू, इसका गुणा उधर हो जाएगा 8/11। तो किसका मान पूछा, किसका है आपको, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा क्या y, अंकित मूल्य x, तो y और x, तो y अनुपात x बराबर आ जाएगा 8/11। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी।